बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड। आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी। अब ये फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी हमारे पास क्या है? ये एक साइंटिस्ट था जो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट और फिलोसफर था, जिसका नाम था कार्ल पोपर। 1935 में इसने एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को हम नाम देते हैं फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी। सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935 बाय ऑस्ट्रियन फिलोसफर एंड साइंटिस्ट कार्ल पोपर। तो इसने एक थ्योरी पेश की। अब इस थ्योरी का मकसद क्या है? इस थ्योरी को क्यों पेश किया? इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, जब हम कोई हाइपोथेसिस या थ्योरी या लॉ साइंसी लिहाज से जब हम हाइपोथेसिस पेश करते हैं या थ्योरी पेश करते हैं या लॉ पेश करते हैं, अब इस हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ इसको ये मालूम करना कि इसका ताल्लुक साइंस से है या नहीं है। अगर साइंस से है तो ये हम किस चीज़ से इसको टेस्ट करते हैं? फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी। इस थ्योरी की मदद से हम जो है कोई हाइपोथेसिस, कोई थ्योरी या लॉ को ये मालूम करते हैं कि हाँ, ये जो लॉ, हाइपोथेसिस और थ्योरी है, ये साइंसी लिहाज से इसका किस हद तक ताल्लुक है। तो ये जो फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी है, ये इसी मकसद के लिए बनाया है। अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। द कैपेसिटी फॉर अ स्टेटमेंट, अजम्पशन, हाइपोथेसिस और थ्योरी टू बी प्रूवन लॉन्ग। वो सलाहियत, वो ताकत किसी स्टेटमेंट के लिए, किसी अजम्पशन के लिए या किसी हाइपोथेसिस और थ्योरी के लिए कि उसको गलत साबित कर ले, इसको हम कहते हैं फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी। अब स्टेटमेंट बयान को कहते हैं। कोई साइंटिस्ट है, अपना बयान देते हैं, या अजम्पशन है, कोई मेन पॉइंट्स पेश करते हैं, या कोई जो है ऑब्जर्वेशन के बारे में कोई मालूमात शेयर करते हैं, या कोई थ्योरी बनाते हैं। अब इस थ्योरी, इन चीज़ों को गलत साबित करना किसका काम है? फाल्सिफिएबिलिटी थ्योरी। द फाल्सिफिएबिलिटी टेस्ट हैज द कैपेसिटी टू डिटरमाइन। अब फाल्सिफिएबिलिटी का बाकायदा टेस्ट होता है, जिसका ये मकसद है कि वो मालूम कर ले वेदर द आइडिया और थ्योरी इज साइंटिफिक और नॉट। जो आइडिया, जो थ्योरी पेश की है, क्या वो साइंटिफिक है, साइंसी है या नहीं है। A theory which cannot be tested or falsified is not a scientific theory. वो थ्योरी जिसको जिसकी टेस्ट नहीं हुए, फाल्सिफाइड नहीं हुआ है, यानी फाल्सिबिलिटी थ्योरी उस पर जो है अप्लाई नहीं हुई है, इज नॉट अ साइंटिफिक थ्योरी। उसको फिर हम साइंसी थ्योरी नहीं मानते हैं और नॉलेज भी उसको नहीं मानते। द नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम सच थ्योरी इज नॉट साइंटिफिक नॉलेज। और उससे जो नॉलेज हम हासिल कर रहे, वो भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। मिसाल के तौर पर, अ फाल्सिफिएबल हाइपोथेसिस इज द स्टेटमेंट दैट ऑल स्वान्स आर वाइट। अब कोई साइंटिस्ट है, वो अपना हाइपोथेसिस पेश करते हैं कि तमाम जो स्वान्स है वो क्या है? वाइट है। स्वान्स क्या है? ये एक किस्म के परिंदे हैं, समंदरी परिंदे हैं। एक साइंटिस्ट है, वो अपना बयान देते, अपना हाइपोथेसिस पेश करते कि तमाम स्वान्स वाइट है, यानी वो सफेद है।
This hypothesis can be tested by finding white swans. अब hypothesis तो पेश की है, अब हमने क्या करना है, उसी white swans को खुद देखना है, उसको तलाश करना है कि क्या वाकई तमाम swans जो है white है. One can also falsify, refute this hypothesis by finding swans with black feathers. कोई इस तरह भी हो सकते हैं, कोई मतलब इस हाइपोथेसिस के मुताबिक वो स्वांस को तो तलाश करते हैं, लेकिन उसकी जो पर है वो किस तरह है, ब्लैक कलर के फिदर है, उस पे फिदर जो है वो किस कलर के, ब्लैक कलर के. इसी तरह आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज रिगार्डेड एज क्रेडिबल थ्योरी बिकॉज इट कैन बी डिस्प्रूवन यूजिंग एडवांस टेस्टिंग. अब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर हम देखें, इसको भी क्या किया है, इसको भी एक ख़ास किस्म की जो है एडवांस टेस्टिंग उस पर अप्लाई की है, उसको टेस्ट किया गया है, उसके बाद ये थ्योरी जो है कामयाब हुई है. यानी उस पे जो है मुख्तलिफ किस्म के एडवांस टेस्ट किया है, फॉल्सिबिलिटी टेस्ट किया है, उसके बाद ये कामयाब हुई है. एडवांस टेस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ किया. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग. साइंस क्या है, साइंस तो सबको पता है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स. कुदरती चीज़ों के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. एंड द लॉज गवर्निंग देम, और तमाम वो लॉज जो नेचुरल थिंग्स कुदरती चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी के बारे में पढ़ने को हम साइंस कहते हैं. द साइंटिफिक मेथड, जो साइंसी तरीका है, जिस तरह हाइपोथेसिस है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन है, नंबर 2 हाइपोथेसिस, फिर क्या है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट है, और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें. द साइंटिफिक methods such as hypothesis, experiment, observation and collection of data is used to test and modify theory about these phenomena. यानी साइंस में हम साइंटिफिक मेथड के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और कलेक्शन ऑफ डेटा है, मुख्तलिफ डेटा हम जमा करते हैं. ये हम यूज़ करते हैं ताकि जो है मुख्तलिफ थ्योरीज को मॉडिफाई कर सके किसी फिनोमेनास के बारे में. एग्जाम्पल साइंस का क्या, एस्ट्रोनॉमी जो है ये साइंस का ब्रांच है. उसके बाद बायोलॉजी साइंस का ब्रांच है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और जियोलॉजी. इसी तरह हम लिख सकते हैं फिजिक्स भी क्या है, फिजिक्स भी साइंस का ब्रांच है. ये तमाम जो है, यानी साइंस में हम कुदरती चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, साइंस में हम साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट वगैरह इनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ फिनोमेनास को स्टडी करते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है. अब साइंस और टेक्नोलॉजी में फ़र्क है. द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस चीज़ को कहते हैं, इस्तेमालात, किसी चीज़ की इस्तेमालात करना, इस्तेमाल करना कोई चीज़. प्रैक्टिकल मतलब जो ज़ाहिरी हमें नज़र आए उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल. यानी इसमें हम स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल इस्तेमालात करते हैं साइंटिफिक नॉलेज की, मुख्तलिफ काम के लिए, मुख्तलिफ पर्पस के लिए, मकसद के लिए. इसका टेक्नोलॉजी. अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर. अब टेलीविज़न को अगर हम देखें, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है साइंस का, जिससे हम मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं. ख़बरें देखने के लिए, मुख्तलिफ मूवीज़ वगैरह देखने के लिए टेलीविज़न इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद कंप्यूटर है, इसमें हम मुख्तलिफ हिसाब किताब कर सकते हैं, मुख्तलिफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. स्मार्टफोन जो है उससे हम मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह फ़ोन करना, इंटरनेट, ईमेल, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ. टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंकलाब लाया है, बहुत बड़ी कामयाबी लाई है. आवर लाइफ इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़. हमारी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल, हमारी ज़िंदगी का जो रहने की जो स्टाइल है,
हमारी ज़िंदगी की जो तरतीब है वो दिन ब दिन चेंज हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग क्या है। अब साइंस में तो हम कोई नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी वही नेचुरल थिंग्स को हम प्रैक्टिकल तौर पर जो है अप्लाई करते हैं, उसकी इस्तेमालात पढ़ते हैं। अब इंजीनियरिंग में क्या हम क्या पढ़ते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। इसमें भी हम साइंसी नॉलेज को उठाते हैं, उसकी इस्तेमाल करते ताकि हम बनाए, डिज़ाइन कर ले एंड क्रिएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यानी इंजीनियरिंग की मदद से हम, इंजीनियरिंग में हम साइंसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिज़ाइन कर सके और दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स मसाइल है उसका हल निकाले। ये हम कहाँ पे, किस ब्रांच में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे। एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग इन डेली लाइफ इंक्लूड व्हीकल्स, जो मोटर वगैरह जितने भी गाड़ियाँ है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज, शिप्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, ये तमाम जो है ये किसकी डिज़ाइन है, ये हमारे पास इंजीनियरिंग की डिज़ाइन है। तो इंजीनियरिंग हमारे पास साइंसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं ताकि डिज़ाइन कर सके और मुख्तलिफ सोल्यूशन का प्रॉब्लम्स ढूंढे। इसको हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं।